नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर एफआईआईज़ लोग जो हैं अपनी 19,500 की जो कॉल राइटिंग है वो अभी क्लोज़ नहीं करके गए हैं। उन्होंने 19,500 की जो कॉल राइटिंग है वो 80 रुपये के ऊपर करी थी। वो कब करी थी? वो ट्यूसडे को करी थी। हर चीज़ की अपडेट जो है आपको फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर डालता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मार्केट 19,600 तक भी गई। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 19,600 भी मार्केट गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसके बाद वहाँ पर इतनी 19,500 की जो कॉल राइटिंग थी वहाँ पर इस वक्त 100 रुपये के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे एफआईआईज़ लोग अपनी पोजीशंस को, तो वो मार्केट को नीचे ज़रूर लेकर आते हैं। 90% टाइम वो लोग प्रॉफिट में पोजीशंस क्लोज करते हैं। तो हमने देखा कि आज मार्केट जो है वो अपना 19,490 तक चली गई। और यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तब मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर दी। और ये जो पोजीशंस क्लोज़ करी वो तकरीबन 30-35 रुपये के आसपास की हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। 19,500 जो कॉल है तकरीबन यहाँ पर 35 रुपये के आसपास, 35 से 40 के बीच में उन्होंने वो क्लोज़ कर दी। उनका जो एवरेज प्राइस था वो था 80-85 रुपये। तो वो आज ही प्रॉफिट में ही क्लोज़ करके गए हैं अपनी पोजीशंस को। और ये जो आखिरी का मूव था ये केवल और केवल एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, तो उन्होंने पोजीशंस क्लोज़ करी उसका। तो दोस्तों, यहाँ पर आज भी पोजीशंस जो हैं वो क्लोज़ हुई हैं प्रॉफिट में एफआईआईज़ की। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं फटाफट से वनडे की कैंडल को हम देख लेते हैं। तो वनडे की कैंडल आज यहाँ पर 19,600 का लेवल के ऊपर क्लोज हो पाई है। इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ स्ट्रेंथफुल साइन। तो यहाँ पर मार्केट अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये बात मैं कर रहा हूँ किस चीज़ के? वन डे के कैंडल के ऊपर। लेकिन एक बात जो हमने कल भी डिस्कशन करी थी, तो वो बात क्या है कि 19,600 से लेकर 19,640 दिस इज़ द जोन। यहाँ पर मार्केट को अटकना चाहिए एक बार मेरे हिसाब से। तो ये जोन है, अभी क्लोजिंग जो हुई है वो उस जोन के अंदर ही हुई है। 19,600 से लेके 19,640 की जो जोन है, तो ये अभी जोन के अंदर ही है मार्केट। तो अब बस यही है कि यहाँ अटकता है या नहीं अटकता। अगर इसको निकल के पार चले जाता है ना, तो फिर तो मार्केट आपका 19,800 के लिए रेडी है। इस जोन के ऊपर नज़र रखिएगा, बस मैं यही कहूँगा। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बाइंग हो रही है इक्विटी सेगमेंट में। लेकिन एक बात की चिंता है कि बाइंग जो हो रही है वो बड़े प्लेयर के द्वारा नहीं हो रही है। बड़ा प्लेयर कल भी बाइंग करके नहीं गया था, दोनों में से कोई भी। आज भी कोई दोनों में से बाइंग करके नहीं गया है। तो ये जो बाइंग हो रही है नॉर्मली अब रिटेल ट्रेडर के जरिए हो रही है। तो इस बात को समझिएगा, जब रिटेल ट्रेडर बाइंग करके जाता है तो बहुत लंबे समय तक वो रैली सस्टेन नहीं होती है। ये पास्ट में हमने देखा है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल ये सब बातें जो है वो हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी के बेसिस के ऊपर हमको जो लेवल हैं वो याद रखने हैं। 600 से लेकर 640 के बीच में मार्केट का एक रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस के आसपास ही आज क्लोजिंग मिली है। एफआईआईज़ लोग अभी कुछ भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहे हैं कल के एक्सपायरी के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एफआईआईज़ का जो मेरा एक जो व्यू है वो जो क्या बन रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एफआईआईज़ देखिए, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना, कीप क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। ढंग से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत। और आज जो उनकी रही सही पोजीशन थी ना, अब उनकी फ्यूचर्स में एक ही पोजीशन है जो कि 19,300 के आसपास उनकी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। बहुत छोटी पोजीशन है वो भी, फ्यूचर में एक ही पोजीशन बची है जो कि प्रॉफिट में है इस वक्त। ऑप्शंस में उनके कोई भी पोजीशन नहीं है इस वक्त। जो थी पोजीशंस वो आज उन्होंने क्लोज़ कर दी। अब ये सब ये और बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर कोई पोजीशन बनाई भी नहीं है नई वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको कैसे लिंक कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं गलत हो सकता हूँ, ये सब चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन बस आई एम जस्ट कनेक्टिंग बिकॉज कि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख ही नहीं रहे। एफआईआईज़ को एक्टिविटी दिख ही नहीं रही, काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इसको कनेक्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो G20 जो परसों से चालू होने वाला है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, जो इस बार G20 की यहाँ पर जो मीटिंग्स होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। G20 समिट होने वाला है, तो वो यहाँ पर इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब डिफरेंट जो 20 देशों के जो यहाँ पर प्रतिनिधि आएंगे, तो वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा जो है हो सकता है कि कुछ यहाँ पर वेट एंड वॉच जो है एफआईआईज़ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ये समिट है वो निकल जाए, इवेंट में क्या क्या होता है वो देख लें, एक क्लैरिटी मिल जाए, तो वहाँ पर वो शांत तरीके से बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक 18 तारीख से लेके और 21 तारीख के बीच में सितंबर मंथ के अंदर स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन भी बुलाया गया है 3 दिन का। तो यहाँ पर एक और सस्पेंस है जो कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर किसी को भी कि ये पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगले 10 से 12 दिन में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि अनसर्टनिटी है यहाँ पर, कुछ भी अभी कह पाना कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है, क्यों यहाँ पर है, मतलब कुछ भी मीटिंग हो रही है या फिर G20 समिट हो रहा है उसमें क्या निकल के आएगा वो एक थोड़ा सा सस्पेंस है, अनसर्टनिटी है। पार्लियामेंट्री सेशन क्यों बुलाया गया है वो एक अनसर्टनिटी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एफआईआईज़ लोग जो हैं वो अभी केवल शांत बैठे हुए हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टिंग कि भाई वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करें, वो अभी केवल वेट एंड वॉच के मूड में हैं। तो ये मेरा व्यू है। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इन सब चीज़ों न्यूज़ वगैरह को कनेक्ट कर रहा हूँ केवल मैं बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, लेकिन यहाँ पर मैं न्यूज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो डाटा जो है इस वक्त साफ क्लियर कर दिया मैंने। एफआईआईज़ के पास केवल एक पोजीशंस है 19,300 की लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर्स की, और इस वक्त ऑप्शंस में उनके कोई भी पोजीशंस होल्ड करके नहीं गए हैं वो लोग कल एक्सपायरी के लिए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द डाटा ऑफ एफआईआईज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस बता दिया है मैंने। आगे एक स्पेशल एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं हम मिड कैप की। तो देखिए दोस्तों मिड कैप जो है वो अंधाधुंध भाग रहे हैं, वो रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और वीकली पे भी वो हर कहते हैं ना कि भाई एक भी वीक जो है ना वो पिछले वीक के लो के नीचे गया ही नहीं, समझ रहे हो। कोई भी वीक की कैंडल पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज ही नहीं हुई। तो ये कैसा साइन है? ये ऐसा साइन है कि भाई भागना शुरू किया मिड कैप ने और वो ख़तरनाक तरीके से भागे ही जा रहे हैं। इस वीक की भी देख सकते हो, अभी पिछले वीक के लो से तो बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से। तो ये इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंथली की अगर मैं देखूँ तो ये इस वक्त ऑल टाइम हाई ही होंगे। जी हाँ, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बैठे हैं दोस्तों। तो ख़तरनाक तरीके से भाग रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको वनडे का चार्ट दिखा देता हूँ। तो वनडे के चार्ट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रेच हो चुके हैं, ओवरबॉट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट समझ के और पढ़ के दिखाता हूँ। आपको समझ आए तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में डालिएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा उसी चीज़ पे मैं यहाँ पे आज इसको एनालिसिस कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो वो क्या करता है, वापस आता है 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रिट्रेस होने, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट, 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रेच होने आता है, मतलब रिट्रेस होने आता है, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट। देख सकते हो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो इट हैपन्स इन द बुल मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। अब ये जा चुका है, दूर जा चुका है, किससे? 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुका है। और ये कैंडल जो बनी है वो एक नेगेटिव कैंडल भी बनी है, ठीक है। तो दोस्तों जब देखो जब रिट्रेसमेंट होना होता है ना, तो इस तरीके की छोटी कैंडल नेगेटिव कैंडल बनती है टॉप पे। यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक, यहाँ पर देख सकते हो। तो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप दोनों के दोनों यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम जाएंगे जी। कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे जी हम यहाँ तक, 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम जा सकते हैं रिट्रेसमेंट होके। तो अब आपको आगे 1 या 2 दिन में ऐसा हो सकता है कि आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए 1-2 दिन के लिए, वो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबल है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के अंदर। स्मॉल कैप में भी आपको दिखा देता हूँ, द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द स्मॉल कैप ऑल्सो। देख सकते हो आप, रिट्रेसमेंट होकर मार्केट नीचे आता ही आता है 20 दिन 50 दिन के ऊपर। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, तो ये एक जर्क मार सकता है नीचे की तरफ स्मॉल कैप मिड कैप। तो ख्याल रखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप जर्क मारते हैं तो इंडेक्स जो आपका निफ्टी 50 है
उसमें भी थोड़ा सा गिरावट 1-2 दिन देखने को मिल सकती है। दिस इज़ अ स्पेशल चार्ट रीडिंग डन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कैसा लगा, आप समझ गए हैं या फिर नहीं समझे, वो भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा। स्पेशल है, आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगा आपको। 1-2 दिन आपको ख्याल रखना है स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर, ठीक है। ये है इस हफ्ते की ऑप्शन चेन। 600 के ऊपर कॉल राइटिंग अभी भी है, ठीक है। तो 600 के ऊपर मार्केट क्लोज भी किया है, लेकिन दोस्तों 600 के ऊपर क्लोज तो कर गया, लेकिन 650 पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। इसको काट पाना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है, जब तक कैश बाइंग ना हो। और 700 के ऊपर तो मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो अभी रेसिस्टेंस के आसपास ही, इसलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर 640 और 600 के बीच में बहुत हैवी रेसिस्टेंस है, जो कि आपको ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर मुझे रिट्रेसमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा सा अब कॉशियस वाला माहौल बन गया है और आपको कॉशियस रहना है, ख्याल रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेरिश नहीं हो रहा, बस रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई 1-2 दिन जो है शांत होकर बैठिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये दिस इज़ ओनली एंड ओनली द चार्ट रीडिंग। ऐसा देखिए, यहाँ पर क्या है ना, परसों से G20 समिट होगा, उसकी न्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो न्यूज़ के वक्त कैसे समझना है इस चीज़ को, ये है क्या, टेक्निकल चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई टेक्निकली मार्केट चलता कैसे है, ऐसे चलता है जिग जैग करके, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, अगर न्यूज़ में कुछ पॉजिटिव्स आउटकम आना शुरू कर देते हैं, तो ये टेक्निकल फेल होकर ऊपर भी जाना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, मतलब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर टेक्निकल की वजह से देखें, टेक्निकल तो ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट रेडी है, बट जो भी अगर आउटकम आता है, कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि आज एक न्यूज़ आई थी कि भाई ईवी जो है, ईवी कंपनीज़ के लिए इंसेंटिव जो है वो घोषित किया गया, ठीक है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया भाई ठीक है, हम ईवी कंपनीज़ के लिए इशू कर रहे हैं, स्पेशल जो है आपका इंसेंटिव पैकेज इशू कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, पॉजिटिव न्यूज़ थी, ठीक है। ऐसी न्यूज़ निकल के आ सकती हैं, थोड़ी थोड़ी इसका ख्याल रखिएगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के अगर आएंगी तो फिर ये टेक्निकल काम नहीं भी कर सकता, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो न्यूज़ प्लस टेक्निकल तो ये बता रहा है रिट्रेसमेंट के लिए रेडी है, बट क्या वो टेक्निकल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मार्केट का न्यूज़ बताएगा, ठीक है। तो बस मैं आपको ये समझना चाहता हूँ, जब तक ये माहौल जो है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा हर चीज़ के अंदर, बस मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है। कंट्रोल करके चलिएगा, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं 2-3 दिन प्ले करने की ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से। मार्केट डेली खुलता है, ऐसा नहीं है कि भाई 3 दिन के अंदर ही हमको सारा पैसा छाप लेना है, ठीक है, या फिर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो 2-3 दिन तो फिर हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा पीछे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। बात कर लेते हैं फटाफट से, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है भाई। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या थी, एक्सपायरी थी, नीचे गया, पूरा रिकवर कर गया, ठीक। इट हैपन्स इन द एक्सपायरी, ठीक। कोलाइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, वो नीचे गया, उसके बाद वो रिकवर कर गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक, और उस ट्रेंड लाइन को ख्याल रखना। एक मिनट रुकिए, यहाँ से बनेगी वो ट्रेंड लाइन। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, बना के रखिए अपने चार्ट पे, अपनी स्क्रीन में बना लीजिए आज ही, ठीक है। मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, खुद से जान पाओ कि क्या मार्केट में होने वाला है। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जो कि आपको आगे की मार्केट डायरेक्शन बताएगी, क्लियर। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है, कोई बुलिश नहीं ट्रेड मत लो, कोई भी फालतू में बुलिश पोजीशन मत बनाओ। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, मार्केट फिर जाएगा 45,000 तक। जैसे ब्रेकआउट हो मार्केट में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाना शुरू करे, आप बुलिश पोजीशन ले लो, आपका मार्केट जो है फिर 45,000 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। समझ गए, बहुत सिंपल है, बहुत कहानी सिंपल है, और इसको इस तरीके से ही बना सकते हो। ये तो हो गया ऊपर की ट्रेंड लाइन, एक हो गया नीचे का ट्रेंड लाइन, ये लो, आप समझ गए।
ये हो गई असिस्टेंस लाइन, ये हो गई सपोर्ट लाइन। अब देखो बहुत सिंपल है, ट्रायंगल पैटर्न है। अब यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न जो है वो अभी चल ही रहा है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ना वो एक्चुअली में कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है, बट अभी उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है। बट अभी जो है इस पैटर्न के हिसाब से आपको जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ना ब्रेकआउट हो, आपको कोई बुलिश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा, टारगेट हम जानते हैं ऑलरेडी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द बैंक निफ्टी। पैटर्न बता दिया है कौन सा चलने वाला है, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। पोजीशंस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, FIIs की बता दिया है, और अभी वो वेट एंड वॉच के मोड के अंदर है। वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।